2024 में शेड्यूल ट्राइब हुए या जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार इन नो कंस्टिट्यूएंसी पे अपना फॉर्म ना भरें। पहाड़ी कितने हैं कितने नहीं है, और अगर भरने जाएं भी तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उसे बिल्कुल ही नाकार दे, उसे कबूल ना करे। बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि 1991 में गुजर बकरवाल को शेड्यूल ट्राइब हुआ और 2011 में सेंसस हुई। उस सेंसस के मुताबिक ये 9 सीटें रिजर्व हुई हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। 2022 में डिलिमिटेशन हुई, उस वक्त भी ये इन सीटों पे ये बताया गया कि सिर्फ गुजर बकरवाल ही लड़ेंगे। तो उसके बाद 2024 में एक गैर आईनी और गैर कानूनी बिल पास करके सो कॉल्ड पहाड़ीज और कुछ जातों को शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया है, लेकिन उसमें खास तौर पे ये बात वाज़ह है कि 10% उनका सेपरेट होगा और 10% गुजर बकरवाल और गद्दी सिपीज का अलग होगा। तो अब मैं यही चाहता हूं और होना भी यही चाहिए, कानून भी यही कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बात कहता है कि उन 9 सीटों पे किसी दूसरे शख्स को, किसी दूसरी कैटेगरी को या जनरल कैटेगरी के लोगों को फॉर्म भरने का कोई हक नहीं है। इसलिए इस कंफ्यूजन को सरकार को दूर करना चाहिए, चुनाव कमीशन को इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए, वरना एक खलबली सी रहेगी चुनाव में कि इसका मतलब है कि सरकार कुछ सोच के कोई भी काम नहीं कर रही है। ये जरूरी है कि इसको वादा कर दे और इस चीज को यकीनी बनाए कि कोई दूसरा उम्मीदवार या जो 2024 में शेड्यूल ट्राइब हुए या जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार इन नो कंस्टिट्यूएंसी पे अपना फॉर्म ना भरें, और अगर भरने जाएं भी तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उसे बिल्कुल ही नाकार दे, उसे कबूल ना करे और ये बात समझाए उसे कि ये आपका हक नहीं है, ये हक गुजर बकरवाल का है इन 9 सीटों। भट्टी साहब, हमें शुरू से इस बात का एतराज है कि बीजेपी जो है वो चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है, हमारे साथ ट्रिक्स कर रही है, हमारे साथ धोखेबाजी कर रही है। एक स्टेटमेंट वो देते हैं कि आपके छेड़छाड़ नहीं होगी आपके एसटी के साथ, तो हमारी एसटी यही है ना, हमें यही आश्वासन दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आपकी एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। हमें 10% मिला था। जो दिल्ली कमीशन यहाँ आई थी उसने गुजरों का 2011 का सेंसस देखा और 2011 के सेंसस पे उन्होंने सीटें रिजर्व की, जैसे अनवर साहब ने बताया सेंसस के बेस पे। अब पहाड़ी कितने हैं कितने नहीं है, अच्छा मुझे बताइए ना, जैसे वाल्मीकि है, जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, कश्मीरी पंडितों के लिए एक सीट रिजर्व की है, अब उनको बोलेंगे आप शेड्यूल कास्ट के जाके वहां इलेक्शन लड़ो, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसी धोखाबाजी करेंगे हमारे साथ तो फिर तो आप फ्रॉड कर रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं, आप धोखेबाजी कर रहे हैं। और गुजरों के साथ आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट भी ना लागू करके वो वहां भी हमारे साथ धोखा किया है, तो आप हमारे साथ धोखा मत करें ना। मैंने पहले भी ये कहा था कि गुजर बकरवाल यहाँ की तीसरी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बड़ी ताकत है, हमने इस ताकत का मुजाहरा भी किया है बार बार। और बीजेपी होश के दाखिल ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होश के अभी भी होश के दाखिल लेके गुजर बकरवाल के जो आप ट्रिकबाजी कर रहे हैं, धोखाबाजी कर रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, ये मत करना। हमारी अपील यही रहेगी आपकी चैनल के साथ से कि आप ऐसा ही धोखाबाजी ना करें, हमारे साथ फ्रॉड ना करें और दूसरे लोगों को रोका जाए, वो फार्म ना भरें, और अगर कोई फार्म भर रहा है तो उसको मना किया जाए फार्म भरे। और इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को क्लियर करे, अगर हमारी एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है। अभी अनवर साहब कुछ कहना चाहेंगे। जिस आपने एक बात कही कि कल किसी लीडर ने कहा, मैंने पूरी तरह नजर रखी हुई है कौन लीडर क्या कहता है, लेकिन ऐसी बात तो किसी लीडर ने, अगर आप बता सकते हैं किस लीडर ने कही तो मैं उसका जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि किस लीडर ने कहा? नहीं कहा, किसी ने नहीं। एक डीडीसी मेंबर को आप लीडर कहेंगे? वो लीडर नहीं, ये स्टेटमेंट होम मिनिस्टर की बनती है, ये स्टेटमेंट चुनाव कमीशन की बनती है। ये छोटे मोटे इनको लीडर मत कहा करो और इनको लीडर बना के आप पेश मत किया करो। हम जानते हैं इनकी कितनी, ये क्या कुछ कितना इनको आईनी समझ है, कितनी कानूनी समझ है, ये हम जानते हैं। तो इस किस्म की बातों को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। ऐसा किसी लीडर ने कहा। मैंने पूरा जो जहां पे ज्वाइनिंग की जुल्फकार साहब ने, मैंने पूरी नजर रखी हुई थी, उसमें तरन चुग जी ने कहा, सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि शेड्यूल ट्राइब का हक बिल्कुल जो हमने वादा किया है वो दिया जाएगा। कह रहे हैं कि पहाड़ी लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस कंफ्यूजन को दूर नहीं करती है और पहाड़ी जो है वो अपना फॉर्म लगाने जो है वो चले जाते हैं, वो गलत होगा। फिर उसके बाद आपका क्या रवैया है? गलत होगा, गैर कानूनी होगा, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट रिजेक्ट नहीं करेगी तो हम करवा लेंगे। हमें करवाना आता है अदालत से, क्योंकि अदालत में बहुत से इस किस्म के डिसीजन आ जाते हैं और अदालत समझती है ये जो बातें हम कर रहे हैं ना इस वक्त,
इस वक्त अदालतें ये सुन रही हैं सारी चीजें जो हम कह रहे हैं, और लोग भी सुन रहे हैं। जो लोग ज़्वामा है इस सरकार में, वो भी ये बात महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं चुनाव में, शायद मेरा ख्याल है मरकजी सरकार की मर्जी ही ना हो चुनाव करवाने की, और इस बात पे बाद में जाके पूरा चुनाव ही कालदम करार दे, ये सूरत हाल भी आ सकती है।